हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं कृष्णा के मुंडन में और सुबह के बज रहे हैं 5। हम सब लोग रेडी हो जाते हैं क्योंकि हमें टाइम से निकलना था, क्योंकि हमारा जहाँ मुंडन था ना वो डेस्टिनेशन थोड़ी सी दूर में थी, तो हमें जल्दी पहुँचना था। ज़्यादा जल्दी धूप हो जाएगी और हमें टाइम से पहुँचना है, तो हम सब रेडी होकर निकल जाते हैं। और सुबह बहुत ही ज़्यादा इतनी बढ़िया मौसम हो रहा था, हमें तो मज़ा सी आ गया। और हमें ना सूट भी लेना था, तो हमने दिलीप अंकल के पास से आपने सूट लिए जो हमने सिलवाने के लिए डाला था। मेरे मिनी ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको पता ही चल गया होगा, इतना प्यारा मौसम हो रहा था। अपनी किसी भी ट्रिप की शुरुआत करने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेना तो ज़रूरी होता ही है। तो हमें रास्ते में मिलता है एक मंदिर, तो हम वहाँ पे पहले दर्शन करते हैं। उसके बाद हम लेते हैं छोटी बुआ जी को, क्योंकि हमारे घर में सब एक साथ इस फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं और हमारी पूरी फैमिली एक साथ में होगी और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो फटाफट सब लोग कार में बैठ जाते हैं। और हम निकल लेते हैं, अपनी ट्रिप की शुरुआत करते हैं जो कि है कृष्णा का मुंडन। और बहुत ही ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड भी थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। Hour later. हम लोग रास्ते में एक जगह रुक के ब्रेक लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि यार बहुत देर से चल रहे थे, हम लोगों ने चाय भी नहीं पी थी। फिर फटाफट से हम लोग चाय पीते हैं। और यहाँ पे भी इन लोगों का फोटो शूट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भैया कहीं पे भी हो जाए बस फोटो खिंचवानी रहती। फिर हमने बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म सी चाय पी और अपने सफ़र कंटिन्यू कर। हमारा सफ़र कंटिन्यू रहता है, इतनी ज़्यादा जाम लग जाती है, फिर मेरी दीदी आराम भी करने लगती है। हम यहाँ पे रुके हुए थे थोड़ी दूर पे आके कि हम बहुत ही ज़्यादा अपने डेस्टिनेशन के पास पहुँच गए थे, पर हमारे साथ के बहुत सारे लोग पीछे ही थे। हमने सोचा सब आ जाते तभी साथ में चलते कि हम गुम ना हो जाए। फिर यहाँ पे पापा की कार भी आ जाती है और अब यहाँ पे हम वेट कर रहे थे ताऊ जी की कार। खुशी देखिए, खुशी। अरे यार आज ताऊ जी आ रहे हैं। भैया आप भैया भैया तो डरे हुए हैं, ये डरे ये डर क्यों है आपके चेहरे पे? ये खुशी भी है और ये इज्जत है ताऊ जी की। अभी किधर से आ रहे हैं? इसी रास्ते से आएंगे। हम लोग बस वेट कर रहे हैं आने का, अब देखते हैं कितनी देर में आएंगे। बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, यही सब करना है बस हमें। Few moments later. देखते ही देखते ताऊ जी की भी कार आई जाती है, तो हम फटाफट से अब सब लोग निकल जाते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन, मतलब कृष्णा का मुंडन जहाँ पे उस जगह पहुँचने के लिए। क्योंकि यार अब बारी बारी तो सब पहुँच ही जाएंगे। अब सबसे मिल लेते हैं क्योंकि सब देखते कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि सबसे पहले हम ही लोग पहुँचने वाले थे। चलो चलो सबका क्लिप ले लिया है, ये सब मिलने आए थे, किसी बस मिल ली खुश हो गई। जहाँ पे मुंडन होना था हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ का माहौल कुछ इस तरह का था, हर जगह सिर्फ धूप ही धूप थी, कहीं भी छाँव नहीं थी, कहीं भी एक भी पेड़ नहीं था। और ये हरदोई के पास एक राजघाट है, वहाँ पे मुंडन गंगा जी पे था। तो फटाफट से हमने वहाँ पहुँच जाते हैं। हम जितना बन ठन के आए थे सब धरा का धरा रह गया। हमने फ्लैट चप्पल पहनी और मेरी दीदी का हाल कुछ इस तरह का हो गया था। हमने अपना मुँह पूरे दुपट्टे से कवर कर लिया क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा धूप, इतना आप सोच नहीं सकते, गर्मी तो हद से ज़्यादा थी। पर कोई नहीं, मुंडन है तो इतना तो हमको करना ही। तो हम सब लोग अपना मुंह कवर करके निकल जाते हैं। पर जब हमको गंगा जी मिलती ना, दिल को अलग ही सुकून मिलता है क्योंकि इतनी शांत इतनी साफ थी। और कुछ लोग होते हैं जो इन्हें गंगा जी को खराब करते रहते हैं, अब उनका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पर यहाँ पानी का स्तर बहुत ही ज्यादा कम था। फिर कृष्णा भी आ जाता है जिसका आज मुंडन है और इसके लंबे लंबे बाल कट जाएंगे क्योंकि हमें दुख भी हो रहा था और थोड़ी खुशी भी हो रही थी क्योंकि अब ये बाल बहुत लंबे थे जिससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसको थोड़ा आराम मिलेगा। हमने खूब सारी वीडियोस की, फोटो खींची और फिर यहाँ पे और भी सब लोग आ रहे थे, मेरी सारी बुआ जी ताई जी, हम सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे क्योंकि आज पूरी फैमिली हमारी एक साथ आने वाली थी। क्योंकि यार हमारी दीदी की लड़की का मुंडन था। सब लोग पूछ रहे, आप सब लोग जानना चाहते हैं कृष्णा कौन? कृष्णा मेरी दीदी का लड़का है और मैं उसकी मासी हूँ। तो हम लोग उसी के मुंडन में आए और यहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा मस्ती वस्ती कर रहे थे। और फिर यहाँ पे मुंडन शुरू हो जाता है, जो उसका बहुत ही ज़्यादा वो कृष्णा रो रहा था। वहाँ पे मुंडन सेरेमनी शुरू हो जाती किया जाता है और यहाँ पे वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि हमसे देखा ही नहीं जा रहा था। उसको डर था कि कहीं उसको कट ना लग जाए। कृष्णा बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, हम लोग को बहुत अजीब सा लग रहा था, पर ये तो करना ही था क्योंकि हमारे 16 संस्कारों में से एक होता है मुंडन। तो फटाफट से मुंडन करवाते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। A few moments later. यहाँ पे कृष्णा का मुंडन होता है संपन्न और कृष्णा हो जाते हैं टकले, जो किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखा रहे थे और गुस्सा कर रहा था कि किसी को चेहरा नहीं दिखाएगा वो, और फिर हंस भी रहा था। पर ये ज़्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि इसके बाद ना इनका अलग ही एक्सप्रेशन शुरू हो जाते हैं।
मुंडन के बाद गंगा जी में नहाया जाता है, स्नान किया जाता है। तो यहाँ पे सब लोग यही कर रहे थे। अब इसके बाहर ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी ज़्यादा बढ़िया थी गंगा जी का पानी ना, इस तरह बहुत ही ज़्यादा कम था यहाँ पे। पर कृष्णा ने नहाने के Hour later. ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1 घंटा हो गया, पर फिर जीजा इसको ज़बरदस्ती लेके जाते हैं क्योंकि ये नहीं जा रहा था। फिर इसको और भी सारी चीज़ें थी जो हमें करनी थी। इसके बाद इनको तैयार किया जाएगा, इनका तिलक विलक होगा। और यहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों की मार्केट भी लगी थी और यहाँ पे तैयार हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद मैंने भी थोड़ी बहुत सी पूजा की। उसके बाद हम लोग चल देते, पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैंने फिर बर्फ़ वाला गोला खाया जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार गर्मियों में सबसे ज़्यादा आरामदायक यही चीज़ होती है। हमने वहाँ से थोड़ा सा प्रसाद लिया, पर हमारे जीजा की कार फंस गई थी, सबसे बड़ा यही चीज़ हुई थी। फिर क्या, जीजा की कार ऐसे तैसे निकाली गई और उसके बाद हम चल देते हैं घर के लिए। और उससे पहले हम एक जगह रुकते हैं, वहाँ पे हम करते हैं खाना खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। उस जगह पे तो हम खाना नहीं खा सकते थे, वहाँ बहुत ज़्यादा धूल थी। फिर हमने एक अच्छी जगह देखी जहाँ पे शांति थी और छाँव थी, वहाँ भले हमने खाना खाया जो हम लोग घर से ही बना के लेके आया गया था। उसके बाद में इतनी हालत ख़राब हो रखी थी, इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। पूरी रात नहीं सोए थे और पूरा दिन आधा निकल गया था, ये पूछिए ही नहीं। पर फिर हमने लास्ट में मिठाई खाई और मिठाई खा के अब हम निकल लेते हैं अपने घर के लिए। पर रास्ते में मेरी दीदी ने मेरा व्लॉग कुछ इस तरह से बनाया था, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा हाल कुछ ऐसा। हमको बिल्कुल भी होश नहीं था, हम बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो गए थे। फिर घर पहुँचते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद हम निकल जाते हैं कृष्णा से मिलने के लिए, क्योंकि हम पहले बुआ के घर गए, फिर दीदी के घर जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे इतनी ज़्यादा मस्ती कर खाना खाते हैं शाम का। सब लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए और ये रही छोटी बुआ जिनका आप वेट कर रहे थे। ये है मैं हूँ, मेरी दीदी। अब हम लोग खाने की हाँ बुआ अब आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये है निहार का दीदी, चल कितना काम कर रही है। यहाँ पे हम सब लोग बातें करते हैं, उसके बाद हम कृष्णा से मिलते हैं और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे।